हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिकर्जन, ठीक है। तो हम आज देखने वाले हैं कि रिकर्जन क्या होता है, ठीक है। आज हम थोड़ा सिंपल रखेंगे लेक्चर को, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे क्योंकि रिकर्जन जो है वो अपने आप में एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो हम आज सिर्फ ये देखने वाले हैं कि रिकर्जन होता क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से ये देखेंगे कि रिकर्जन काम कैसे करता है, ठीक है। और बाकी की चीज़ें फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज सिर्फ हम इतना समझने वाले हैं कि रिकर्जन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे, राइट। तो अब सबसे पहले रिकर्जन होता क्या है, ठीक है, इसको समझने के लिए, ठीक है, हम बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल्स में डीप डाइव करने वाले हैं, राइट। तो देखो, पहले क्या करना है आपको, ठीक है, फॉरगेट द वर्ड रिकर्जन, ठीक है। भूल जाओ कि रिकर्जन भी कोई शब्द है, ठीक है। एक सिंपल सा एक आइडिया है, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ दिस आइडिया, डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन अंटिल द वर्क इज़ फिनिश्ड, ठीक है। हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं जब तक हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। दैट्स कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। बेसिकली दैट्स इट, नथिंग मोर, है ना। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ठीक है। अब मान लो कि हम यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है क्लाइंबिंग स्टेयर्स की, ठीक है। इमेजिन यू आर एट स्टेयर 5, ठीक है। अब हम 5th स्टेयर पे हैं। अगर अब हमें नीचे आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4th स्टेयर पे आना पड़ेगा, फिर 3rd स्टेयर पे आना पड़ेगा, फिर 2nd स्टेयर पे आना पड़ेगा, फिर 1st स्टेयर पे आना पड़ेगा, है ना। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं एक ही काम को। और कब तक रिपीट कर रहे हैं, जब तक हम 0 नंबर स्टेयर पर नहीं आ जाते, है ना। यानी कि बिल्कुल नीचे नहीं आ जाते, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक बेस केस है ना। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे काम को रिपीट कर रहे हैं। और बेस केस क्या है कि कब तक हमें रिपीट करना है ना। तो हमें स्टेयर से नीचे आते जाना है। और कब तक नीचे आना है, जब तक सारी स्टेयर्स ख़त्म नहीं हो जाती, है ना। यानी कि जब तक हम स्टेयर 0 पर नहीं पहुंच जाते। तो ये हमारा बेस केस है कि जब तक हम स्टेयर 0 पर नहीं पहुंच जाते तब तक हमें रिपीट करना है। तो बेसिकली रिकर्जन भी यही होता है कि हमें हमारा काम रिपीट करना है जब तक हम बेस केस तक नहीं पहुंच जाते, राइट। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, ठीक है। हमारी एग्जाम्पल थी क्लाइंबिंग स्टेयर्स की, ठीक है। इमेजिन यू आर एट स्टेयर 5, यू वांट टू रीच स्टेयर 0 यानी कि ग्राउंड, है ना। सो व्हाट विल यू डू, फ्रॉम स्टेयर 5 गो टू स्टेयर 4, फ्रॉम स्टेयर 4 गो टू स्टेयर 3, एंड देन 3 to 2, 2 to 1 एंड 1 to 0, है ना। जब हम स्टेयर 0 पर पहुंच जाएंगे तब हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, है ना। सो यू आर डूइंग द सेम स्टेप अगेन एंड अगेन। सो दिस आइडिया इज रिकर्जन, ठीक है। तो इसी आइडिया को हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन। जहाँ पर हमारे पास एक बेस केस होता है, और बेस केस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बेस केस नहीं है तो आपकी जो लूप है वो इनफाइनाइट चलती रहेगी, है ना। आप सेम काम बार बार करते रहोगे। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर बेस केस नहीं होता कि हमें रुकना कब है, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रुकना कब है, क्योंकि रिकर्जन का क्या काम है, सेम चीज़ को बार बार करते जाना, राइट। तो इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि रिकर्जन के लिए आपको बेस केस पहले से पता हो। सो आई होप रिकर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब अगर हम सेम आइडिया को डिस्कस करें इन प्रोग्रामिंग वर्ड्स, है ना। सो इन रिकर्जन अ फंक्शन सेज, ठीक है। देखो, रिकर्जन में क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन होता है जो खुद को बार बार कॉल करता है, ठीक है। सो इन रिकर्जन अ फंक्शन सेज आई विल डू माई वर्क बट फर्स्ट आई विल आस्क अ स्मॉलर वर्जन ऑफ माई सेल्फ टू डू इट। तो अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इस वाली लाइन को, ठीक है, कि आई विल डू माई वर्क बट फर्स्ट आई विल आस्क अ स्मॉलर वर्जन ऑफ माई सेल्फ टू डू इट। तो एक फंक्शन है, ठीक है, वो अपने आप को बार बार कॉल करेगा। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में कट कर रहे हैं, ठीक है, और बार बार क्या कर रहे हैं, एक हिस्सा कवर कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली रिकर्जन ये होता है। अब हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल समझो, ठीक है, कि हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। अब हमें 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं। अगर हमारे पास रिकर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। और फॉर लूप हम कहाँ से लगाएंगे, 1 to 5 तक, ठीक है। और क्या करेंगे, इन नंबर्स को प्रिंट करते रहेंगे, है ना। अगर आपको याद हो फॉर लूप का कंसेप्ट, ठीक है, इसमें हम यहाँ पर ले लेते हैं, आइट्रेशन लेते होते हैं ना, कि इंट हमारे पास i इज इक्वल्स टू 1 है और i इज़ लेस देन 5 रहेगा, ठीक है,
लेस देन और इक्वल्स टू 5 रहेगा और आई हमारे पास प्लस प्लस होता रहेगा और इस पूरी फॉर लूप में हम आई को प्रिंट कराते रहेंगे, है ना। अगर हमारे पास रिकर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम ये फॉर लूप को यूज़ करेंगे, ठीक है। बट अगर हम रिकर्जन के थ्रू इसको करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं इस चीज़ को प्रिंट कराने का, ठीक है, 1 to 5 को। तो अब सिंपल थिंकिंग हमारे पास क्या है, ठीक है। अगर अभी हम कोड की बात ना करें, आई डोंट नो हाउ टू प्रिंट 1 to 5, ठीक है, बट आई नो हाउ टू प्रिंट 1 to 4। सो आफ्टर दैट आई कैन प्रिंट 5। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस प्रॉब्लम को हमने डिवाइड कर लिया कि पहले 1 to 4 प्रिंट करा लेंगे, फिर उसके बाद 5 प्रिंट करा लेंगे। फिर ये जो 1 to 4 वाली प्रॉब्लम है इसको भी हम ऐसे ही कट करेंगे, पहले 1 to 3 प्रिंट करा लेंगे, फिर 4 प्रिंट करा लेंगे। तो इस तरीके से हम हमारी प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, स्मॉलर वर्जन्स में कट कर रहे हैं, ठीक है। और सेम चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं जब तक हमारा बेस केस कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये हमारी रिकर्जन होती है। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को देखें, इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमने एक फंक्शन बना लिया है प्रिंट, जिसमें हमने एक वैल्यू दी है, ठीक है, कि मान लो कि भाई अगर मैं इसको 5 देती हूँ तो 5 प्रिंट करेगा ये, अगर मैं इसको 4 देती हूँ ये 4 प्रिंट करेगा, अगर मैं इसको 3 देती हूँ तो ये 3 प्रिंट करेगा। बट अब यहाँ पर केस क्या है कि मुझे इसको मैनुअली नहीं देना है। देखो अब मैंने मान लो कि एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है, जिसको मुझे पास करना है प्रिंट, ठीक है। मैंने इसको पास किया 5, ठीक है, क्योंकि ये मेरे से एक इंट नंबर मांग रहा है। तो अब ये क्या करेगा, 5 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं मैनुअली नहीं करूँगी कि भाई अब मैं 4 को प्रिंट करने के लिए इसको कॉल करूँ, ठीक है, फिर मैं 3 को प्रिंट करने के लिए मैं इसको कॉल करूँ। मैं इसको खुद से, मतलब सेम फंक्शन को बार बार कॉल तो करना है लेकिन मैं खुद से नहीं करूँगी। ये जो प्रिंट का फंक्शन है ये खुद ही अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्जन। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब अगर हम इस कोड को देखें, ठीक है, इस कोड में क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक बेस, देखो ये चीज़ जो है ये हमारी बेस केस है। तो जो रिकर्जन वाला जो फंक्शन होता है, जो रिकर्सिव फंक्शन होता है, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, जो अपने आप को बार बार कॉल करता है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको दिखेगी वो क्या होगी, बेस केस। और बेस केस क्या है कि अगर हमारी जो n की वैल्यू है वो 0 हो जाती है तो आप रिटर्न कर जाओ, ठीक है, कि इस फंक्शन से बाहर आ जाओ, है ना। तो ये बेस केस है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है। पहले प्रिंट किया था मैंने, n पास किया, यानी कि अगर मैंने 5 पास किया तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये खुद को दोबारा कॉल करेगा n-1 करके, यानी कि इस बार ये खुद को प्रिंट 4 करके कॉल कर रहा है, ठीक है। फिर जब फिर से कॉल होगा तो फिर से n-1 करके कॉल हो जाएगा और लास्ट में मेरे पास क्या हो रहा है कि n की वैल्यू प्रिंट हो रही है। देखो अभी ये चीज़ आपको ना समझ में बिल्कुल नहीं आ रही होगी, बट टेंशन नहीं लेनी है, इसको ना हम ड्राई रन करके देखते हैं, फिर एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेस केस मेरे पास क्या दिया गया है, ठीक है। बेस केस ये है कि अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है तो मुझे इस फंक्शन से रिटर्न कर जाना है, राइट। अब देखो मैंने सबसे पहले कॉल किया प्रिंट 5, ठीक है। अब देखो मेरा गोल क्या है कि मुझे 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने प्रिंट 5 को कॉल किया। अब जैसे ही मैं फंक्शन के अंदर गई, ठीक है, मैंने चेक किया कि इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 0, सो आंसर इज़ नो, है ना, क्योंकि n तो मेरे पास क्या है, 5 है, ठीक है, इस केस में। तो इसका मतलब है कि जो n है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या है मेरे पास, ये वाली स्टेटमेंट है ना, आगे मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट है, यानी कि अब क्या होगा कि ये जो प्रिंट फंक्शन है वो फिर से कॉल होगा और n की वैल्यू क्या थी, 5 - 1 यानी कि 4। तो यानी कि ये मेरी जो थी, ठीक है, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट अभी तक प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि यहीं से मैं वापस चली गई दोबारा इसको कॉल करने। ये चीज़ समझ में आ रही है। ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट अभी होल्ड पर है, पॉज पे है। क्यों, क्योंकि दोबारा से मेरा कौन सा फंक्शन कॉल हो गया, प्रिंट 4 कॉल हो गया, ठीक है। अब जैसे ही प्रिंट 4 कॉल हुआ यानी कि ये वाला फंक्शन फिर से कॉल हो गया। अब ये वाला फंक्शन फिर से कॉल हो गया तो यानी कि अब फिर से क्या होगा, फिर से मैं ये चेक करूँगी, ठीक है, इस वाले फंक्शन में क्या है मेरे पास, ये बेस केस है ना, यानी कि अब मैं फिर से चेक करूँगी। देखो ये मेरी फर्स्ट कॉल थी, ठीक है, ये फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है फर्स्ट कॉल पे, ठीक है, मेरे पास ये चीज़ हुई। अब कॉल सेकंड, ठीक है, कॉल सेकंड। अब ये चीज़ याद रखो, ठीक है, ये फंक्शन चल रहा है, ये वाली स्टेटमेंट हमने चेक करी,
फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन, यही फंक्शन दोबारा कॉल कर दिया, और ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो मेरी पॉज पे है। जब ये इस फंक्शन को कॉल करके वापस आएगा तो मैं ये वाली चीज़ को प्रिंट कराऊंगी, राइट। तो अब हम बात करते हैं कॉल टू की। अब कॉल टू में मैंने फिर से चेक किया कि क्या मेरी n की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। नो, क्योंकि इस बार मेरी n की वैल्यू क्या थी, 4, राइट। तो इस बार मेरी n की वैल्यू 4 थी, है ना। तो 4 तो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ कॉल होगी, है ना। अब ये वाली चीज़ कॉल होगी, यानी कि अब फिर से ये वाली जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है वो पॉज में चलेगी। अब ये वाला फंक्शन फिर से कॉल होगा, और कैसे कॉल होगा, n-1 यानी कि 4-1। तो अब मैं इस फंक्शन को फिर से कॉल कर देती हूँ, और कॉल करते टाइम मैं क्या करूँगी, इसको 3 पास करूँगी, यानी कि n-1 पास करूँगी। तो अब फिर से मेरा प्रिंट फंक्शन कॉल हो गया, यानी कि थर्ड कॉल, है ना। अब थर्ड कॉल में फिर से मैंने चेक किया कि क्या n की वैल्यू जो है वो 0 है। नहीं, n की वैल्यू तो 0 नहीं है। तो यानी कि अब मैं फिर से आगे बढ़ूंगी और फिर से प्रिंट n-1 कॉल करूंगी, यानी कि फिर से ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल हो गया और ये वाला फिर से पॉज में रह गया, है ना। तो अब मैंने फिर से कॉल किया ये प्रिंट का फंक्शन, ठीक है, और इसमें 3-1 यानी कि अब मैं क्या पास कर रही हूँ, 2 पास कर रही हूँ, ठीक है। अब फिर से फंक्शन कॉल हुआ, यानी कि कॉल 4 हुई, ठीक है, जिसमें अब मेरे पास n की वैल्यू जो इस टाइम है वो क्या है, 2, जो मैंने पास करी थी, है ना। अब क्या n जो है वो 0 के इक्वल है, नहीं, n 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि अभी तक बेस केस हमारा नहीं हुआ है। तो फिर से ये खुद को कॉल करेगा, और खुद को कैसे कॉल करेगा, n-1 यानी कि 2-1। अब हम इसको क्या पास करेंगे, 1 पास करेंगे, ठीक है। अब फिर से ये प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ, यानी कि इस बार फिफ्थ कॉल हुई। अब फिफ्थ कॉल में मेरे पास क्या हुआ, n की वैल्यू है 5, ठीक है। फिर से मैं चेक करूंगी क्या मेरे n की वैल्यू 0 है। नो, माई n इज़ नॉट 0, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, एक मिनट, हाँ, तो इसका मतलब फिर से प्रिंट कॉल होगा, और इस बार प्रिंट कैसे कॉल होगा, n-1, और n क्या था, 1, यानी कि इस बार मेरा प्रिंट जो है वो 0 पे कॉल होगा। अब अगर हम कॉल 6 पे जाएं, ठीक है, फिर से क्योंकि प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ है। अब कॉल 6 पे अगर मैं गई, है ना, तो अब n 0 है, यस, n मेरा क्या है, 0 है। तो इसका मतलब मैं क्या कर जाऊंगी, इस फंक्शन से रिटर्न कर जाऊंगी। और जैसे ही मैं इस फंक्शन से रिटर्न करी, अब देखो, अब जो मेन चीज़ है वो आपको समझनी है। तो जब मेरे पास 0 आ गया, मैंने इस फंक्शन से रिटर्न कर दिया। अब मैंने कौन से फंक्शन से रिटर्न किया है, मैंने प्रिंट 0 वाले फंक्शन से रिटर्न किया है। बट अगर मैं देखूँ प्रिंट 0 से पहले जो प्रिंट 1 वाला फंक्शन था, उसकी ये वाली स्टेटमेंट पेंडिंग थी, है ना, जिसमें हमें क्या प्रिंट कराना था, n प्रिंट कराना था। तो 0 से पहले क्या कॉल हुआ था, प्रिंट 1, जिसकी स्टेटमेंट क्या थी, कि मुझे n की वैल्यू प्रिंट करानी थी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो 1 प्रिंट हो जाएगा, तो फिर मैं इस प्रिंट 1 से भी बाहर आ जाऊंगी, है ना, क्योंकि प्रिंट 1 फंक्शन भी अब कंप्लीट हो गया है। क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन कब कंप्लीट होगा, जब ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे ही प्रिंट 1 फंक्शन कंप्लीट होगा, तो मैं बैक टू कहाँ पर आ जाऊंगी, प्रिंट 2 पर आ जाऊंगी। और प्रिंट 2 की भी मेरे पास क्या स्टेटमेंट थी कि 2 को प्रिंट कराना है। फिर मैं वापस किस में आ जाऊंगी, प्रिंट 3 में, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट थी कि मुझे 3 प्रिंट कराना है। फिर मैं किस में वापस आ जाऊंगी, प्रिंट 3 में, जिसमें मुझे था कि मुझे 3 प्रिंट कराना है। फिर ऐसे ही 4 प्रिंट होगा, एंड फिर उसके बाद 5 प्रिंट होगा, और मेरी सारी जो कॉल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि हमने स्टार्ट ही कहाँ से किया था, 5 से किया था, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि ये प्रिंट कैसे हुआ है ना, तो इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान लो कि हमें बोला गया है, मान लो कि एक बुक है, ठीक है, उसके उसके हमें टोटल 5 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है, हमें उसके टोटल 5 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम पहले 5th पेज पर गए, ठीक है, गो टू 5th पेज। हम 5th पेज पर गए बुक के, और उसने लिखा रीड 4th फर्स्ट, ठीक है, कि पहले 4th पेज को पढ़ो, फिर 5th पेज को पढ़ पाओगे। फिर हम कहाँ गए, 4th पेज पर गए, ठीक है। अब 4th पेज क्या बोल रहा है कि रीड 3rd पेज फर्स्ट, कि पहले 3rd पेज को पढ़ो, फिर आप 4th पेज को पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर हम 3rd पेज पर गए, ठीक है जी, गो टू 3rd पेज। अब क्या बोल रहे हैं, जब हम 3rd पेज पर गए कि भाई 2nd पेज पहले पढ़ो, फिर 3rd पेज पढ़ना, ठीक है। फिर हम गए 2nd पेज पर,
ठीक है। अब सेकंड पेज वाले बोल रहे हैं कि भाई पहले फर्स्ट पेज जाकर पढ़ो, तब जाके आप क्या कर सकते हो, सेकंड पेज को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम कहाँ गए, अब हम गए फर्स्ट पेज पे। अब जैसे ही फर्स्ट पेज पर गए तो उसने बोला कि भाई जाओ पहले 0 नंबर पेज को पढ़ के आओ। तो जब हम 0 पेज पर गए तो 0 पेज पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, नथिंग, यानी कि अब हम हमारे बेस को मीट कर गए, है ना। अब 0 पे नथिंग है तो हम क्या गए, देखो अब हम 0 पेज पर आए, वहाँ पर तो कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। फिर अब हम वापस पेज 1 पर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये वापस 1 वाले फंक्शन पर गया और उसने 1 को प्रिंट कर दिया। फिर सेकंड पर जाएंगे, ठीक है, सेकंड पेज को रीड करेंगे। फिर थर्ड पर जाएंगे, फिर थर्ड पेज को रीड करेंगे। फिर फोर्थ पर जाएंगे, फोर्थ पेज को रीड करेंगे। फिर फिफ्थ पर जाएंगे और फिफ्थ पेज को रीड करेंगे। और इस तरीके से हम हमारी जो रीडिंग है वो कंप्लीट कर देंगे। तो रिकर्जन ने भी हमारे कुछ इसी तरीके से काम किया है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसको एक बार कोड से करके देख लेते हैं, ठीक है, कि सही हमारा जो है वो चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखो, ये मेरा मेन फंक्शन था, मैंने इसके बाहर ये स्टैटिक फंक्शन बना लिया है। ठीक है, अब इसको कॉल करने के लिए मुझे क्लास का नेम यूज़ करना है, दैट इज़ रिकर्जन इंट्रो, है ना। एंड डॉट हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर लिया, दैट इज़ प्रिंट, और इसके अंदर मैंने पास किया 5। तो जैसे ही मैंने रन किया ये 1 से लेकर 5 तक मेरा प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि जो रिकर्जन का गोल्डन रूल है वो क्या है, हमें सेम वर्क को रिपीट करना है एंड मूव क्लोजर टू स्टॉपिंग, है ना। कि देखो हम बार बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कब तक, जब तक हमारा कोड जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है ना। सो यही हमारे पास रिकर्जन होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब अगर हम अनदर एग्जाम्पल देखें, है ना, अनदर सुपर इजी एग्जाम्पल क्या है, रिवर्स काउंटिंग की। कि देखो पहले हमने 1 से लेकर 5 तक प्रिंटिंग कराई थी, अब अगर हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है कि जब हम इस रिवर्स वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उससे पहले ही प्रिंट करा दो। ठीक है, रिवर्स वाले फंक्शन को बाद में कॉल करना है। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी है। ठीक है, जैसे अब हमारे पास रिकर्जन में क्या था कि हम पहले फंक्शन को कॉल कर रहे थे, उसके बाद प्रिंट करा रहे थे। बस इसमें क्या है कि पहले प्रिंट करा दो, उसके बाद रिकर्जन वाले फंक्शन को कॉल करो, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको भी हम कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा कि मान लो कि ये मेरे पास रिवर्स है, इसमें मैं इसको पहले कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, या फिर हम इसको रिवर्स को छोड़ो, इसी को सेम चीज़ को करते हैं। ठीक है, देखो ये मेरे पास क्या है, प्रिंट 5 से मैंने शुरू किया। ठीक है, सेम चीज़ लगेगी बट इस चीज़ को हम पहले कर देते हैं। अब पहले होगा तो क्या होगा, क्योंकि अब मैंने पहले 5 भेजा, तो जब मैंने 5 भेजा तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन जो है वो फिर से कॉल होगा विद n इज इक्वल्स टू 4, तो फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये फंक्शन फिर से कॉल होगा फॉर 3, तो फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स काउंटिंग को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास रिवर्स काउंटिंग प्रिंट हो गई है ना। सो ये हमारे पास इतना सा आइडिया था रिकर्जन का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को। तो हमने आज सिर्फ इतना ही समझना था कि रिकर्जन क्या होता है और रिकर्जन कैसे काम करता है। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको रिकर्जन के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, आपको मतलब सब कुछ समझ में आ गया है ईजिली। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द डे।